चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आज आप लोगों को टेंस कराना है। जैसे कि मैं सीक्वेंस बाई, आपको पता ही होगा कि सीक्वेंस बाई सब कुछ लेके चल रहा हूँ। और आप लोगों का स्वागत है हमारे प्रैक्टिस बाय अंजनी गुप्ता में। ठीक है, और बताइए कैसे हो आप लोग? बिंदास कैसे हो आप लोग? मस्त हो? मेरे मार्कर की इंक खत्म हो गई है मेरे दोस्त। देखता हूँ कौन सी मार्कर चल रहा है। फिलहाल में जो भी चलेगा उसी से काम चलाया जाएगा। फिलहाल में जो भी चले उसी से करा चल। ये आखिरी है, कल लेके आना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास था नहीं, मुझे याद नहीं था। पढ़ाने में इतना व्यस्त हो जाता है कंटेंट और बनाने में कि आपको कैसे एक्सप्लेन करें, वो चीज़ें सब बताने में थोड़ा सा हम व्यस्त रहते हैं। फिर भी आज आप लोगों को कराता हूँ। चलिए देखिए, आज आप लोगों को जैसे मेरा कहना होता है कि मैं आपको सीक्वेंस बाय लेके चल रहा हूँ। सीक्वेंस में मतलब होता है कि जैसे कि अगर ए आता है उसी के बाद बी आता है, आप लोग को पता है। तो सेम वही सीक्वेंस हर एक चैप्टर्स का होता है। हर एक चैप्टर्स जो होता है, हर एक सब्जेक्ट होता है जो सीक्वेंस में बना होता है। जैसे कि अगर नाउन आप पढ़ोगे, जो बुनियादी होता है, सारी दुनिया को पता है कि अगर बुनियादी नाउन है तभी से उसके बाद हमारा प्रोनाउन आया। प्रोनाउन क्यों आया वो भी आपको एक्सप्लेन किया जाता है। फिर एडजेक्टिव क्यों आया वो भी होता है। जैसे कि एक माहौल में, एक गांव में बहुत तरीकों के लोग होते हैं, बहुत तरीके के लोग होते हैं। तो बहुत तरीके के लोग, जिसमें अगर आपको कोई एग्जांपल बताऊं तो जैसे देखिए, एक गांव है, अगर एक गांव में क्या हो गया, खत्म हो गया क्या अभी? चलिए ये वाला देखते हैं, ये होगा। देखिए जैसे एक गांव में जैसे ये 6-7 लोगों के तरीके के ये लोग जो फैमिली रहती है या गांव में ये जो लोग हैं एक गांव में, तो एक गांव में जो होता है इनका कार्य कुछ अलग होता है, 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 और इनका कार्य अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये अगर हैं मुखिया हैं, ये मतलब कि ये हमारे मुखिया हैं। अगर ये मुखिया हैं, एम से डिनोट कर रहा हूँ, अगर ये मुखिया हैं तो ये क्या है, यहाँ के हमारे मेंबर हैं। और ये आप देखोगे तो यहाँ के पीपल हैं। यहाँ पे ये देखोगे तो ये मेल हैं, ये देखोगे तो ये फीमेल हैं, ये देखोगे तो ये क्या है, ये हमारे चाइल्ड हैं। और ये देखोगे तो ये क्या है, हमारे वुमेन मतलब महिलाएं। और ये देखोगे तो आप क्या है, ये ओल्ड मतलब कि बूढ़े लोग हैं। और ये जो 2 बज जाते हैं इसमें गोरू चौवा जो आते हैं वो सब है। तो जो इन लोग का कार्य होता है वह इन लोग से मिलके जो ये बना है, एक हमारा एक ये पूरा गांव बना है। तो इस गांव में जैसे कि सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट होता है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट ऑफ जो स्पीच होती है, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ जो स्पीच होती है ना, इसमें भी ये कई फैमिली आती है। जो आपको बताया था, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, जो हमारे 9 भागों में बटे हुए। क्या है ये? 9 भागों में। ये मैंने ऑलरेडी आपको 9 भागों में बताया था कि 9 भागों में बटा है। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो इस टाइम आर्टिकल भी सेपरेट हो चुका है। जैसे जो ए एन है और द, तब द को भी लोग क्या कर दिए, दो द आर्टिकल है उसको भी अलग कर दिया गया है। क्यों अलग कर दिया गया है? कि भाई उसका भी एक नया कॉन्सेप्ट और एक नया चैप्टर बना दिया गया। लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अगर आपको कराऊंगा ना आगे, जो ये सीक्वेंस में कराते जा रहा हूँ, जो मेन मेन है वो कराने के बाद आप देखना कि ऑटोमेटिक आर्टिकल आपको पता ही नहीं चलेगा कि आर्टिकल कुछ है ही नहीं। आपको जो लास्ट में बताऊंगा कि आर्टिकल कुछ होता ही नहीं है। आपको जो आर्टिकल का चैप्टर कराऊंगा तो कुछ होता ही नहीं है, वो आपको बताऊंगा क्यों नहीं होता, वो भी आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। और आज आपको जो है टेंस पढ़ाना है। और टेंस जो कराऊंगा उसमें एक चीज आपको है कि मैंने आपका टेंस का इंट्रो दे चुका हूं। आप पहली क्लास में जरूर देखिएगा कि मैं उसमें क्यों कर रहा हूं, क्यों टेंस की क्यों आवश्यकता पड़ी और टेंस की क्या होती है। ठीक है, तो आज मैं टेंस की दूसरी क्लास है। आज आपको जो कितने टाइप्स होते हैं या कितने भागों में टेंस बटा हुआ है वो चीज आज आपको कराऊंगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और चलिए मैं कराना स्टार्ट करता हूँ, जैसे देखिएगा ध्यान से। और अगर माइक वाइक है थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा कि हम माइक वाइक में कुछ दिक्कत है, पर दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिएगा, जैसे मैं आपको बताता हूं टाइम एंड टेंस। ये देखिए, टाइम एंड टेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टाइम मतलब समय, टेंस मतलब काल। ठीक है, ये हिंदी होती है इसकी काल और इसका होता है समय। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे ये टेंस है, टेंस का क्या मतलब होता है? काल। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल।
जो चीज हमारा इस टाइम चल रहा है वो वर्तमान काल है, जो बीत गया कल वाला काम वो हमारा क्या है भूतकाल है, जो आने वाला कल है वो हमारा क्या है भविष्य काल है। तो उस चीज को हम लोग डिनोट करते हैं, क्या है उस चीज को डिनोट करते हैं। तो उस चीज के लिए हमें टेंस की जरूरत पड़ी। अब देखिए क्यों जरूरत पड़ी यार, इसमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इंग्लिश में, आप वो देखिएगा। जैसे देखिए टेंस को 3 भागों में बांटा गया, क्या है टेंस को आप देखोगे तो 3 भागों में बांटा गया। किसमें? पहला है हमारा प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस, ठीक है। तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस। ये हो गए हमारे टेंस हो गए। मैंने आपको इसमें देखे टेंस के भी 3 बच्चे, मतलब इसको ऑफलाइन कोचिंग में कैसे याद कराया था कि टेंस के 3 बच्चे और इनके भी 4-4 बच्चे। तो चीज है, जैसा अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट टेंस कैसे क्या क्या है और पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है, वो आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप देखिए प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल आपको बताता हूँ कैसे आप पहचानोगे। जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस में 4 भाग कैसे बैठे हैं वो चीज आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। पहला एग्जांपल ही ही स्पीक्स वेरी वेल, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा एग्जांपल ही इज गोइंग टू आगरा, ठीक है। देखिए तीसरा देखिएगा ही हैज he has seen he has seen क्या क्या देखा है, क्या बताऊं। आगरा, ताजमहल लिखता हूँ, ठीक है, ताजमहल से ताजमहल, ठीक है, ताजमहल। अब देखिए चौथा देख लीजिए, देखिए चौथा देखिएगा, ही पर ही लेता हूँ, ही हैज बीन coming since Monday, ठीक है, since Monday। क्लियर हुआ? देखिए अब इस चीज में हम आपको सिखाना क्या चाहते हैं वो चीज आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे कि ये 4 एग्जाम्पल आप देखोगे तो चारों में चारों हेल्पिंग वर्ब जो है वो एकदम डिफरेंट है और चारों एग्जाम्पल भी डिफरेंट है, ठीक है। जैसे अब आपको इसमें आपको सिखाना हमें क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए ये ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, क्या हमारा सब्जेक्ट है। ये स्पीक्स क्या है, हमारा वर्ब है। वेरी वेल, तो वेल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की क्वालिफाई कौन कर रहा है, हमारा क्या कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है। और ये एडवर्ब है, और एडवर्ब किसके बाद हमेशा आता था, मैं आपको क्या एडवर्ब में सिखाया हूँ कि वर्ब के बाद आता है। इसीलिए मैंने आपको सीक्वेंस में कराया कि एडवर्ब के बाद आपको एडजेक्टिव के बाद ही आपको एडवर्ब कराया, एडवर्ब के बाद ही आपको देखिए टाइम एंड टेंस करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो सब जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये जो 4 चैप्टर्स हैं, ये सीक्वेंस में जो लोग अगर नहीं सीखे हैं तो उनको ये समझ में आएगा ही नहीं। टेंस जो होता है, टेंस का कहना होता है कि टेंस को आप पेशेंस से समझो, क्योंकि जो होते हैं 4 चैप्टर 5 चैप्टरों से मिलके ये टेंस बना हुआ है। इसमें आपको हर एक चीज देखने को मिलेगी जो चीज आप अपने पूरे इंग्लिश में यूज करते हो, जो पूरे सेंटेंस में यूज होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ टेंस में मिलते हैं। इसीलिए मैं हमेशा आपको लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा
कि प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये है जो थोड़ा कांस्टेंट करके दिमाग पढ़ लीजिए, क्योंकि यही आपको काम आएगा टाइम एंड टेंस पढ़ने में, आर्टिकल पढ़ने में, और प्रेपोजिशन आइडेंटिफाई करने में और उसको अंडर समझने में। क्योंकि प्रेपोजिशन में भी आपको ये सब पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन कुछ नाउन्स के साथ फिक्स्ड होते हैं, एडजेक्टिव के साथ फिक्स होते हैं, एडवर्ब के साथ अगर प्रेपोजिशन जोड़ दिया जाए तो वो क्या बनता है, जैसे वेयर के साथ टू जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, वहां का अर्थ कैसा होता है, एडवर्ब के साथ ही तो प्रेपोजिशन टू का यूज कर रहे हो। आप नॉर्मली में टू क्या जानते हो, तक जानते हो, या का, की, के, ये सब जानते हो, या से जानते हो, ये जानते हो ना। तो अगर वही मैं एडवर्ब के साथ जोड़ दूं तो क्या होता, बस वो चीजें, इसीलिए मैं आपको हमेशा पेशेंस रख रख के मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरे पास कम समय है कि मैं आपको 1 महीने में ही मुझे खत्म करना है, लेकिन मैं फिर भी आपको मैक्सिमम क्लासेस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे देखिए इसमें मैंने आपको क्या, अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, देखिए प्रेजेंट टेंस के ये पूरे पूरे एग्जांपल्स हैं, देखिएगा। जैसे ही स्पीक्स वेरी वेल, मतलब कि ये आपको किस में दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पी से प्रेजेंट, आई से इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और दूसरा देखिए ये ही है एंड सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। जैसे इसका नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं आपको अभी उसका पूरा चार्ट बनवाऊंगा जो आपको समझने में बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा। अब देखिए इसका मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों बनाया गया है, जैसे कि जो वर्तमान में चीजें चल रही हैं, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं या घर पे आता हूँ, जो वर्तमान में जो भी आपका दिन चल रहा है, जो आप अपने दिन भर में जो भी कार्य करते हो और उसको आप दिन भर में बताते हो। जैसे घर में कोई पूछा, मम्मी पूछी कि क्या किए, तुम क्या किए, तो तुम बोलोगे ना कि मम्मी मैं अभी खाना खाता था, है था, तो मैं पास्ट का बोल दिया। लेकिन उसी को आप प्रेजेंट में बताने के लिए क्या बोलते हो कि मम्मी मैं खाना खाता हूँ। क्या है, मम्मी अगर पूछी क्या कर रहे हो, तुम क्या बोलोगे कि मम्मी मैं खाना खाता हूँ, यही बोलते हो ना। तो जो चीज है, जैसे कि आप अगर प्रेजेंट में वर्तमान समय में आप वो चीज कर रहे हो और आपको कंटिन्यूअस नहीं कर रहे हो, आप अगर कंटिन्यूअस कर रहे हो तो वहां पे आप कंटिन्यूअस का यूज करोगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज गोइंग टू आगरा, वो क्या है, वह आगरा जा रहा है, क्या है, वह आगरा जा रहा है। ये जो टू है वो डायरेक्शन को बताता है, तो ये डायरेक्शन को बता रहा है कि वो आगरा जा रहा है, तो वह जा रहा है, क्यों क्यों जा रहा है, वो कंटिन्यूअस टेंस है। ये क्या है हमारा, एक कंटिन्यूअस ही है, क्योंकि मैं प्रेजेंट में ही वो कार्य कर रहा हूं, ठीक है। तो उस चीज को ये बताने के लिए क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए प्रेजेंट का ही है, लेकिन ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं है, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस मतलब लगातार मैं वो कार्य कर रहा हूं। जिसमें इस टाइम अगर बोलूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है, क्या है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैं इसको प्रेजेंट में आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब उसको लगातार आपको बताते ही जा रहा हूं, पढ़ाते ही जा रहा हूं, मतलब रुका नहीं हूं, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग उस किस में रखे हैं, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए, ये एग्जांपल देखिए, ही हैज सीन ताजमहल, मतलब कि वह ताजमहल देख चुका है, वह ताजमहल देख चुका है, मतलब कि वो प्रेजेंट में ही देखा। जैसे मैं अगर यहाँ पे ये ताज, सपोज मान लो कि ये जो ताजमहल है, मैं इसी को देख के अभी आ रहा हूं, तो दूसरा वाला जो पूछेगा, दूसरे से आप जो पूछते हो, तो वो बोलेगा कि नहीं, वो अभी जो सर गए हैं ना, वो ताजमहल देख चुके हैं। मतलब कि वो लड़का क्या बोलेगा कि जो सर गए हैं वो ऑलरेडी, मतलब कि वो ताजमहल देख चुके हैं, मतलब वो वर्तमान में ही बता रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो कार्य वो कर चुके हैं। तो जो चुका है, चुकी है, चुका है, ये सब क्या है, ये सब के सब हमारे किस में आते हैं, ये सब के सब हमारे किस में आते हैं, ये सब के सब किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, ठीक है। क्लियर, यहां तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आता है। अब दूसरा चीज देखिए, क्योंकि मैंने इसमें आपको टाइम, इसमें टाइम का थोड़ा कुछ भाव होता है, तो ये बताया जाता है, तो ये आपको इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूं कि क्यों प्रेजेंट टेंस की आवश्यकता हमें पड़ी। वो चीजें इसमें देखिए, 4 एग्जांपल मैंने ऑलरेडी अपने मन से लिया है, और चारों एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब यूज होगा, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कब यूज होगा, एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज होगा। और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, इसका यूज कैसे होगा, इसमें थोड़ा सा डाउट होता है बच्चों को, क्योंकि ये मेल
थोड़ा सा ये सेम टू सेम मेल खाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपस में मेल खाती हैं, तो उनमें थोड़ा डाउट होता है, तो मैं इसमें बता देता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप फिर से सुनिएगा, वहां पे यूज किया जाता है जैसे कि वही कार्य हमारा प्रेजेंट में हो चुका है और उसको हम बता रहे हैं वर्तमान में ही, तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि मैंने क्या है प्रेजेंट टेंस का जो परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस है आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे मैं अभी बोलूं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने आपको पढ़ा दिया, तो पढ़ा दिया है, तो दिया है, दिए, ये सब के सब पहचान आपको अभी चार्ट्स बनाऊंगा तो उसमें लिखवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि ये क्यों है, ठीक है, वो चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको जो चार्ट है इन सबों की पहचान है, हिंदी में कैसे पहचानोगे वो चीजें आपको लिखवाऊंगा अभी चार्ट में, ठीक है। अब दूसरी तीसरी देखिए, चौथी चीज क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एग्जांपल नंबर 4 का बता रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पता हो गया कि जो चीज कार्य हम कर रहे हैं और वो चीज हमें बताना है कि हाँ वो कार्य हुआ कि नहीं हुआ, तो आप अगर वो कर चुके हो या हो गया है तो उस चीज को आप बता रहे हो वर्तमान में ही, तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और यदि हम वो कोई दूसरा काम हो और वो हम प्रेजेंट में ही कर रहे हैं और वो बहुत लंबे समय से करते हुए हम अभी भी प्रेजेंट टेंस में वर्तमान में ही कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूं, मैं जैसे बोल रहा हूं कि मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूं, आपको पढ़ाता रहा हूं या पढ़ा रहा हूं या पढ़ा चुका हूं, ये सब की जैसे कि जो एग्जाम्पल्स आपको बोलते हो आपके मन में उठता है कि मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना बहुत दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोल दूं कि सोमवार से पढ़ा रहा हूँ, तो आप सोमवार से पढ़ा रहे हो, जो हमें निश्चित टाइम पता है कि हम सोमवार से ही पढ़ा रहे हैं, और जिसमें हमें ये नहीं पता है कि मंथ से या दिनों से, कई दिनों से वह आ रहा है, तो जहाँ पे हमें समय पता ना हो वहां पे हम फार का यूज करते हैं, और जहाँ पे सिंस का यूज वहां होता है जैसे कि जहाँ पे हमें ये पर्टिकुलर हमें पता है कि इस दिन से हमने ये पढ़ाना शुरू किया, तो उस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंस का। तो देखिए मैंने आपको यूज करके बताया कि सिंस का यूज कहाँ किया जाता है, मंडे, मतलब कि मंडे से, देखिए वह ही हैज बीन कमिंग सिंस मंडे, मतलब कि वह क्या है मंडे से आ रहा है, तो आ रहा है मतलब कि वह कंटिन्यूअस अभी भी आ ही रहा है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आ रहा है, वो मंडे से आ रहा है, मतलब कि वो बीती हुई कल से बता रहा है। मतलब जैसे मैं बोलूं आज कौन सा दिन है, जो आज का दिन है, और मैंने कल के दिन से बता रहा हूं कि कल से वह आ रहा है, कल से आ रहा है, तो कल से आ रहा है, आपको ऑलरेडी पता है कि वो मंडे से आ रहा है, तो वहां पे आप सिंस का यूज किया, और उसको हम किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप नोट करिए और समझिए, थोड़ा सा मैं कुछ कर लेता हूं। चलिए देखिए आगे, देखिए नोट हो गया, चलिए नोट हो गया तो आगे चलता हूँ। अब इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह नहीं है, थोड़ा सा एक एक सेंटेंस को खूब बढ़िया से मैं समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि ये अगर समझ में आ गया तभी एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज एंड और आपका सॉरी एक्टिव वाइज ही आपका चल रहा है, पैसिव वाइज जो है आपको समझ में आएगा, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो है नरेशन आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा अच्छा समझ में आऊँ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेटर आपको भी दिखेगा और मुझे भी समझाने में अच्छा होगा। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि 3 होते हैं, अब देखिए मैं पास्ट में क्या बताता हूँ, देखिएगा, ठीक है। पास्ट टेंस को कितने भागों में बांटा गया वो चीज आपको बता रहा हूँ। देखिए पास्ट को भी 4 भागों में बांटा गया है, आप पास्ट को भी जानते ही हो, 4 भागों में बटा हुआ है। देखिएगा जैसे ये देखिए, देखिए ये जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस, इसको भी 4 भागों में बांटा गया। जैसे पहला क्या है, और एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल और ये चौथा एग्जाम्पल। देखिएगा पहला एग्जाम्पल आपको लिखता हूं, जैसे ही रोट रोट he wrote a letter, ठीक है। अब देखिए दूसरा, he was writing
सॉरी राइटिंग नहीं, दूसरा चीज बताता हूँ। ही वॉज टेलिंग अबाउट यू, ठीक है, अबाउट यू। अब दूसरा देखिए, तीसरा एग्जांपल, ही देखिए, ही हैड नो मनी, ही हैड नो मनी। चौथा देखिए, ही हैड बीन कमिंग since संडे, लिख देता हूँ यही से, संडे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको 4 एग्जाम्पल दिया हूँ, चारों एग्जाम्पल 4 सेंटेंसेस के हैं, और चारों सेंटेंसेस के एग्जाम्पल आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये सब के सब आपको पास्ट में लिखे गए हैं। क्या है, सब के सब पास्ट में लिखे गए हैं। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, आप देखोगे तो ये सब की सब हेल्पिंग वर्ब देखिए सबका अलग है, और ये क्यों लिखे जाते हैं और क्यों होते हैं सबके सब। जैसे मैंने आपको जो पहला प्रेजेंट का कराया है, प्रेजेंट टेंस का, सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी होता है। जैसे कि उसमें आपको क्या मैं बताया कि जो वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, जो वर्तमान में चल रहा है वही है, जो वर्तमान में हो रहा है, हुआ है, जो हो रहा है इतने दिनों से, मंडे से हो रहा है या सोमवार से अभी तक चल ही रहा है, तो वही चीज को हमने उठा के जो पास्ट में फेंक दिया कि जो मैंने कर चुका हूं, जैसे मैं ये काम कर चुका था, तो मैं ये बोल दूंगा कि सर ये मैंने काम जो है, जो आपने होमवर्क दिया था, मैं ये कर चुका था, ठीक है, या मैं कर दिया, आप बोलते हैं ना मैंने कर दिया, तो उसमें कोई पहचान नहीं होती है, लास्ट में हाँ, हूं, था, थी, थे, होगा, होगी, ये कुछ भी प्रेजेंट हमें नहीं, पहचान नहीं मिली। तो जो नहीं मिलता है, जैसे दिया, कर दिया, तो कर दिया तो क्या दिया, कुछ भी नहीं पता चला कि आपने पास्ट में किया कि परफेक्ट में किया, किस में किया नहीं पता, पर कर दिया तो आपको इतना सेंस मिल रहा है ना कि मैंने वो काम कर दिया है, तो मतलब कर दिया है जो, तो मतलब वो पास्ट में ही हो चुका है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है। किस में आ जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे यहाँ पे देखिए, ही रोट अ लेटर, मतलब वो एक लेटर लिखा, वह एक लेटर लिखा, कोई भी हमने पहचान आपको नहीं बताया कि नहीं वह लिख चुका है या वह लिख दिया था, मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं, ऐसा बोला, तो ऐसा नहीं बोला, तो आप इसके सेंस के अकॉर्डिंग आप इसमें इसको क्या मार्क करोगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब दूसरा देखिए, दूसरे में देखोगे कि वही, जैसे कि ही वाज टेलिंग अबाउट यू, वह तुम्हारे बारे में बता रही थी। क्या है, वह तुम्हारे बारे में बता रही थी कि तुम एक नंबर के बनचुहाड़ हो, या तुम पढ़ते नहीं हो, घर पे घूमते हो, तो वह तुम्हारे बारे में बता रही थी मतलब वो पहले बता रही थी ना, अभी तो बता नहीं रही है। तो जब 3 पर्सन होते हैं, तो तीसरा पर्सन दूसरे की जब चुगलखोरी करता है, जो चुगलखोरी करता है ना लोग, बहुत लोग चुगलखोरी करते हैं कि ये उसके मुंह पे वैसा, उसके मुंह पे वैसा, तो उस चीज को चुगलखोरी कहते हैं। तो उस चीज ही को हम लोग अगर बता रहे हैं दूसरे के अकॉर्डिंग, तीसरे को बताया जा रहा है, वो भी तीसरे पर्सन की क्वालिटी, तो उसी को हम लोग चीज किस में रखे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में रखे हैं कि वह बता रही थी तुम्हारे बारे में कि तुम अच्छे हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम पढ़ोगे, अच्छे हो, नौकरी लोगे, तभी तुम लोग की तुम्हारी तारीफ करेंगे, चाहे तुम बुरे हो तो भी तुम्हारे अगल बगल वाले तुम्हारी तारीफ करेंगे, बस इसके बेसिस पे कि आप अच्छे हो, आप क्या कर रहे हो, किस ओहदे पे, वो इस चीज की इज्जत करते हैं, ना कि आपकी इज्जत करते। अगर आप वाकई अच्छे हो तो आपकी इज्जत करते हैं, बस वही चीज आपको पास्ट कंटिन्यूअस में बताई जाएंगी। तो इस चीजों इन सभी की जो पहचान से मैं आपको अभी लिखवाऊंगा, उसी चीज को आप लोग आइडेंटिफाई करेगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं इसको बहुत ही पेशेंस रख के टेंस को समझाऊंगा, ठीक है। और कुछ पेयर्स होते हैं जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि अगर डबल पास्ट, जो डबल पास्ट है, जैसे कि कुछ पास्ट के कार्य हैं जो अगर एक ही समय पे 2 पास्ट के कार्य हो रहे हैं, तो उनको कैसे, पहले कौन सा पास्ट वाला, अगर पास्ट परफेक्ट का हो रहा है या पास्ट इंडेफिनिट का हो रहा है, दोनों अगर एक ही समय पे हो रहे हैं, तो किनको पहले रखा जाता है, किनको बाद में रखा जाता है, वो पेयर्स जो होते हैं मैं आपको कराऊंगा। जैसे कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं या और प्रेजेंट नहीं सॉरी हमारा क्या है, हाँ
फ्यूचर टेंस आ जाए और प्रेजेंट टेंस आ जाए, तो दोनों एक साथ आ जाए अगर किसी कंजक्शन के साथ जुड़ के, तो उनको किस अकॉर्डिंग में रखते हैं उस चीजों को आपको सिखाऊंगा। उसी चीज को सिखाने के लिए आपको जब तक ये नहीं पता होगा तो आपको नहीं आएगा। इसीलिए देखिए ये सारे एग्जांपल्स मेरे माइंड्स के एग्जांपल्स हैं, ना कि मैंने किसी किताब से ये माइंड का लिया है, क्योंकि मुझे ये जो टेंस पढ़ाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं मुझसे बेटर कोई टेंस नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं इसको इतना शॉर्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि देखिए मैं आपको एग्जांपल से ही मैंने सारे टेंस खत्म कर देंगे। 4 उसका था 4 इसका, मतलब इसी से अगर कोई इसी में माइंड शार्प का होगा, जो लड़का जो मेरी वीडियोस देख रहा है, अगर वो तेज होगा, थोड़ा मोड़ा जानता होगा दिमाग से, तुरंत इसी से ही पहचान लेगा कि नहीं सर कहना क्या चाह रहे हैं और क्या कराएंगे आगे, वो तुरंत समझ जाएगा और वह इसके नोट्स बना के वो ऑलरेडी अपने से बनाना शुरू कर देगा। क्योंकि मैं इसके आगे आपको जो है फार्मूला भी इस पे आते हैं, क्योंकि इसी से स्पीकिंग भी बोली जाती है। जैसे देखोगे तो यहाँ पे देखिए कि ही वाज टेलिंग अबाउट यू, अगर वो लड़का तुरंत शार्प होगा तो समझेगा कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है, और ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई है, वाज वर्ब के अकॉर्डिंग आती है। अबाउट क्या, ये हमारे के सब क्या है, अदर वाले हैं। ये देखिए ये से हेल्पिंग वर्ब आ गई और यही हमारा क्या होता है स्पीकिंग के लिए, ये एक फार्मूला बन जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब में कौन सा आता है, अगर मैं वाज वर्ब जोड़ दूं तो यही से हमारी स्पीकिंग शुरू। और वाज वर्ब के अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब में क्या आती है, वर्ब में क्या आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, मतलब कि फोर्थ फॉर्म बोल सकते हो, प्लस का टू, या यहाँ पे अदर भी अदर आता है। अदर में जैसे कि इसका वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अदर के बाद हमारा क्या आता है, टू, टू के फॉर्किंग, ये सब आते हैं ना। तो यही से हमारी स्पीकिंग भी शुरू हो जाती है। पर आपको अगर जब तक टेंस नहीं समझोगे तब तक स्पीकिंग भी नहीं बोल सकते, इतना मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, तो टेंस को बहुत ही अच्छे से पेशेंस से समझिए। जैसे ये देखिए पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में उसके पास पैसा नहीं था, तो नहीं था तो था हमें मिल गया ना, था मिल गया, तो ये क्या है, उसके पास पैसा नहीं था, तो ये किसमें है, पास्ट परफेक्ट में है। किसमें है ये, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, किसमें है ये देखिए पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है, क्लियर। आपको स्पीकिंग सिखा दूंगा, अगर आप लोग बढ़िया से ये टेंस पढ़ लिए तो आपको आ जाएगी। अब देखिए दूसरा चौथा क्या है, चौथा ही हैड बीन कमिंग सिंस संडे, वह रविवार से आ रहा है, आ रहा था, वह रविवार से आ रहा था, तो आ रहा था। अब यही मैं अभी जस्ट आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कराया हूं कि वह मंडे से आ रहा है, तो वो आ रहा है, आपको पता है कि वो आ जाएगा, तो उस चीज को हमको पता है कि वो आ जाएगा, लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि वह संडे से आ रहा था लेकिन आया नहीं। जिसमें टाइम का बोध हो, जिसमें समय का बोध हो, वो हमेशा हमारा किस में बनता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनता है। अगर फ्यूचर का बोध हो, भविष्य में पता चल रहा है कि वो आ रहा होगा, तो उसमें हम लोग किसमें, वो फ्यूचर परफेक्ट में हम परफेक्ट कंटीन्यूअस में यूज करते हैं। और जो हमें पता है कि वो आ रहा है, तो आ रहा है, और वो हमें पता है कि वो भी आ रहा है, तो मतलब दिन का पता हो, दिन पता हो, समय पता हो, वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग का हमेशा इंडेफिनिट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करते हैं। ठीक है, आपको यहां तक कोई डाउट, आई होप कि आप लोग को डाउट नहीं होगा। और मैं अब इसकी पहचान कराऊंगा, फ्यूचर का भी करा लेता हूं, और 4 सेंटेंस, उसके बाद आपको इसकी पहचान करा के मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये टेंस। अगर टेंस जिसको नहीं आएगा वो समझो पूरा चैप्टर्स पढ़ने से उसको भी नहीं आएगा, कभी जिंदगी में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसमें पेशेंस दे के आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नोट करिए, तब तक मैं इरेज करने के लिए कोशिश करता हूँ। नोट हो गया होगा तो इरेज करिए, इसका नोट बना के चलिएगा, क्योंकि इससे आप लोग समझ जाओगे ना। ये समरी है, ये पास्ट टेंस में कितने लड़के हैं, उसके चारों लड़कों का मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। और अभी फ्यूचर टेंस कराऊंगा तो उसके भी 4 लड़के हैं, तो चारों का एग्जांपल लेके समझाऊंगा, तो उसमें एग्जांपल से ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूं। मैं चाहूं तो डायरेक्ट पहचान लिख दूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि बेटा इसके अकॉर्डिंग ये बदला है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बदला है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं इसलिए आपको एग्जांपल्स के साथ करा रहा हूं, ध्यान से करिए और देखिए। चलिए अब फ्यूचर टेंस कराता हूं। फ्यूचर टेंस में क्या है,
ये जो ऊपर का मिटा रहा हूँ ना, ये इसी के अकॉर्डिंग स्पीकिंग बोली जाती है। मैक्सिमम लोग बहुत ज़्यादा पैसे ले लेके सिखाते हैं कि हाँ इंग्लिश ये बोलिए, इतना पैसा जमा करिए, 10,000 15,000 की स्पीकिंग की बोलने के पैसे लिए जाते हैं। और यूट्यूब पे तो भाई भरा पड़ा है पैसा। और मैं ये जो चीज़ करा रहा हूँ, मैं बहुत दिल पे पत्थर रख के करा रहा हूँ। बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा कि नहीं ये फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहा है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चाहे बुरा बोले चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मैंने जितना पढ़ने के लिए कष्ट किया है मैं वो किसी लड़के को नहीं करने दूंगा। भले आधे लड़के मेरा मजाक उड़ाए कि ये फालतू चीज हो रहा है, लेकिन कोई चीज फालतू नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप पेशेंस ले देख के अगर मेरी क्लासेस देख लिया और समझ लिया, नोट्स बना लिए ना, तो आप खुद एक मास्टर हो जाओगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे से भी बड़ा मास्टर आप बन जाओगे, क्योंकि मैंने बहुत ही अपना कंटेंट दे रहा हूँ। और नहीं तो आप देख सकते हो कि मैं कोई भी चीज़ से देख के नहीं कर रहा, बस आप मेरे माइंड में, मैं अपने माइंड से बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखिए फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिए, क्योंकि छोटा फैमिली है, छोटा सब्सक्राइबर है मेरे यूट्यूब पे, तो लोग हल्के में ले रहे हैं। कोई बात नहीं, हल्के में लीजिए, पर मेरे कंटेंट को हल्के में मत लीजिएगा। मैं ये सीना ठोक के कह सकता हूँ कि मेरे कंटेंट जितने हाई लेवल के हैं ना, उतने हाई लेवल की कोई पेड कोर्स में नहीं कराता होगा। मैं उस एग्जाम्स को टारगेट लेके चल रहा हूँ कि बच्चा कोई भी एग्जाम दे, बस उस फोड़ के आए। देखिए पहला एग्जाम्पल है, आई विल गो, आई विल गो, I will go, I will go to college। ठीक है, I will go to college। दूसरा देखिए, I will be going to मार्केट। ठीक है, तीसरा देखिए, आई विल हैव डन माई वर्क। ठीक है, आई देखिए, फोर्थ, आई कौन सा एग्जाम्पल सही रहेगा, आई विल हैव बीन। ठीक है, अच्छा मैंने प्रीवियस ईयर में पहले क्लास जो पास्ट परफेक्ट कराया हूँ उसमें हैव बीन जोड़ा था कि नहीं, हैज बीन, हैड बीन, बीन जोड़ा था कि नहीं मुझे याद नहीं है। अगर नहीं जुड़ा होगा तो प्लीज़ सॉरी, उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। और अगर जुड़ा हूँ तो उसके लिए मुझे याद नहीं आ रहा माइंड में कि मैंने एग्जाम्पल्स में लिखे थे कि नहीं, मुझे लग रहा है नहीं लिखा था, तो उसके लिए माफ़ी चाह रहा हूँ। अगर प्लीज़ आप लोग गलती हो गई होगी, भूल गया होगा माइंड से, लेकिन बताने का मेरा तात्पर्य वही था, तो वही चीज़ है। तो प्लीज़ आप लोग उसको देख लीजिएगा प्लीज़। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अगर नहीं बताया होगा तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर देना, मैं नहीं तो मैं देख लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, उसमें लगता है मैंने भूल गया हूँ, तो आप उसमें ध्यान से देख लीजिएगा, है बीन लगना जरूरी होता, क्योंकि उसमें 3 हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। देखिए आई विल हैव बीन, आईएनजी फॉर्म आना है ना। ठीक है, देखिए आई विल हैव बीन डूइंग this work since Sunday। ठीक है, अब देखिए ये इसमें 4 एग्जांपल्स दिया हूं, चारों के चारों आपको डिफरेंस मिलेंगे, और चारों के चारों चार टेंस से हैं। जैसे कि ये हमारा पहला वाला जो है, पहला हमारा क्या है, प्रेजेंट, सॉरी क्या हर बार माइंड में प्रेजेंट आता है,
देखिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से है, और ये दूसरा देखोगे तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस से है, तीसरा देखोगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट से है, और ये जो चौथा है, अब चौथा देखोगे तो ये फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस से है। क्लियर। अब दूसरा चीज इसमें देखिएगा कि जैसे कि अब मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा एग्जांपल से ये समझा देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा कि फ्यूचर का कैसे आप क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का तब यूज किया जाता है। देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, सुनिएगा बस। जैसे आप देखिए मार्कर से बताता हूँ कि ये मार्कर मैं कल जाके खरीदूंगा, या मैं कल खरीदूंगा। तो ये खरीदूंगा तो मैं अभी प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, लेकिन ये कल खरीदूंगा तो ये फ्यूचर का आपको बात बता रहा हूँ। तो ये फ्यूचर की जो बात बता रहा हूँ, तो उस फ्यूचर को आप खरीदूंगा, तो एक ही चीज को खरीदूंगा, खरीद के वापस आ जाऊंगा, तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है। फ्यूचर इंडेफिनिट में है, जैसे खरीदूंगा, जो पहचान होती है, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उस चीज को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या है, उसकी कुछ पहचान बनाई गई, जिसमें आपको बताऊंगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिनसे हम पहचानते हैं कि हाँ ये फ्यूचर इंडेफिनिट का ही टेंस है, या सेंटेंस है, टेंस कभी नहीं हो सकता, सेंटेंस है। तो हम उस सेंटेंस को पहचानने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब बनाई गई, तो उस हेल्पिंग वर्ब को आपको समझाऊंगा कि हाँ फ्यूचर इंडेफिनिट में कितनी हेल्पिंग वर्ब है। उसमें विल और सेल होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। और दूसरा, अब मैं ये कल देखिए, जैसे दूसरे का एग्जांपल से लेके आप फ्यूचर कंटिन्यूअस का बता रहा हूँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, जैसे कि वह लड़का कल जा रहा होगा पेन खरीदने। जैसे देखिए, वह लड़का जा रहा होगा पेन खरीदने, तो पेन खरीदने वह जा रहा होगा, मैं अभी फ्यूचर में क्या कर रहा हूं, मतलब इमेजिन कर रहा हूं कि वह जा रहा होगा वह पेन खरीदने। तो वो जो जिस चीज को हम कंटिन्यूअस में बता के, वो भी इमेजिनरी तरीके से बता रहे हैं कि वह जा रहा होगा पेन खरीदने, तो वह जा रहा होगा मतलब कंटिन्यूअस में ही वह जा रहा होगा, मतलब कि वो फ्यूचर में, हम फ्यूचर की बात आपको कंटिन्यूअस में आपको बता रहा हूं, तो उस चीज की भी पहचान बनाई गई, उसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब बनाई गई कि हाँ आप उस सेंटेंस में अगर यूज किया जाता है तो आप उसको कैसे बताओगे कि नहीं ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का ही हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस ही सेंटेंस है। तो उस चीज की पहचान से आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में, आपकी जो पहचान से आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में कराए जाएंगे, और उस चीज को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। वहां तक के मैक्सिमम लोग बहुत नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा बता दूंगा, क्योंकि मैं एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूँ। जब इतना डीपली बता रहा हूँ तो वो चीज बताने में क्या दिक्कत है। उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हमारा विल, शैल प्लस बी। बी का मतलब क्यों है, वहां पे आईएनजी फॉर्म के लिए हम लोग, जैसे वर्ब में आईएनजी जो लगता है, जिसे हम फोर्थ फॉर्म अगर देखा जाए वर्ब के अकॉर्डिंग तो उसको फोर्थ फॉर्म बोले जाते हैं, या किसी किसी में देखता हूं तो आगे पीछे करके या फिफ्थ पे डाल देंगे। जैसे 5 फॉर्म होती है ना वर्ब की, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, 5 फॉर्म, ये 5 फॉर्म होती है वर्ब की। तो उस 5वें 5 फॉर्म भी दे देते हैं, लेकिन होता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम सभी लोग फोर्थ फॉर्म से जानते हैं, तो फोर्थ फॉर्म वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, अब फ्यूचर परफेक्ट का कैसे पहचानने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब भी, तो उसकी भी तो होनी चाहिए, जैसे कि वो कार्य कर रहा होगा, तो ये तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो आप देखिए, जैसे वो कार्य कर चुका होगा, जैसे देखिए ये पेन की इंक जो है खत्म हो चुकी होगी, तो ये खत्म हो चुकी होगी मतलब मैं अभी क्या सेंस से या इमेजिनरी के तरीके से ये सोच के बता रहा हूं कि इस इंक की, इस मार्कर की इंक जो है खत्म हो चुकी होगी, तो जो होगी, तो हम जो फ्यूचर की ही परफेक्ट में बता रहे हैं, तो उस चीज की पहचान को बताने के लिए कैसे आप पहचाने कि सर ये फ्यूचर परफेक्ट का है सेंटेंस, आप कैसे पहचाने, ये आपके मन में डाउट उठना चाहिए। तो उस चीज को हम आपको बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब पढ़ाऊंगा, तो आपको बताऊंगा कि उसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं, कीवर्ड होते हैं, पहचानने के तरीके होते हैं कि ये फ्यूचर सेंटेंस का ही और वो भी परफेक्ट का है कैसे। तो उसकी भी कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे कि विल है, सेल है, बीन है, उसके साथ विल, सेल, बीन है। तो इस चीज के लिए सॉरी बीन नहीं है, विल, सेल, हैव है,
उसके साथ। तो ये कैसे यूज किया जाता है, विल का यूज कब किया जाता है, सेल का यूज कब किया जाता है, किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है, कि सेल का यूज कब किस सब्जेक्ट का होता है, उस चीजें आप सबको अकॉर्डिंग सब बताऊंगा। और वही चीज आपको ये देखिए फोर्थ फॉर्म जो चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस उसको कैसे पहचाने। जैसे कि अमन जो है ये हम मारकर खरीद रहा होगा सोमवार से। जैसे कि अमन जो है एक मेरा बहुत ही अच्छे मित्र हैं जो हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, पर कोई नहीं, हम बस वैसे ही आपको एग्जांपल दे रहे हैं, माइंड मत करिएगा कोई भी हो। अमन प्लीज, आप देख भी रहे हो वीडियो तो प्लीज माइंड मत करिएगा। देखिए जैसे कि अमन है, ये एक मार्कर खरीदने के लिए उनको बोला गया और वह हम सोमवार से ही मार्कर खरीद रहे होंगे। तो इस जो मार्कर को है वो अमन सोमवार से ही खरीद रहे होंगे। तो उस समय को, जैसे समय किस समय कैसे पता चला कि वह सोमवार से खरीद रहा है, तो सोमवार से खरीद रहा होगा, मैं ये फ्यूचर में भी बता रहा हूं, सोच रहा हूं कि वो खरीद रहा होगा सोमवार से। मतलब मैं उसको एक दिन दिया था कि आप एक मार्कर खरीद के लेके आइए, तो वो क्या कर रहा है, कई दिनों से खरीद रहा है, मतलब खरीद रहा होगा। मतलब मैं दूसरे को बता रहा हूं कि अरे यार क्या करूं, एक लड़के को मैंने बोला था, अमन नाम का लड़का है, कि एक मार्कर खरीद लाओ, तो वो क्या कर रहा है कि सोमवार से ही मार्कर खरीद रहा होगा। अब बताओ मैं क्या करूं। उस चीज को ही हम लोग संदेह से थोड़ा सा डाउट होके मैं किसी और को एक्सप्लेन करते हैं, और उसमें हमें ये डाउट होता है कि मैंने जिसको बताया था वह मार्कर सोमवार से ही खरीद रहा होगा, मुझे पता ही नहीं है। जैसे साड़ियाँ होती, साड़ियाँ जैसे कि शादी होता है किसी के घर में, तो लोग क्या बोलते हैं कि जाइए साड़ियाँ खरीद लाइए, तो वो बोलते हैं कि अरे हमने बोला था, वह लड़का, मैं एक लड़के को बोल दिया हूँ, आप बोल रहे हो कि आप भी चलिए खरीदने, तब मैं कैसे करूँ, वो लड़का तो साड़ियाँ मंडे से ही खरीद रहा होगा ना। जैसे ये चीज आप, ये मैक्सिमम आप लोग अपने जो रिलेटेड में जो चलते हैं, जो चल रहा है और वो चीज आप पे बीत रही है, उस चीज में अगर ये सेंटेंसेस यूज करके आप बोलते हो तो आपका बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, और आपके ज्यादातर आपके माइंड में घुस जाएगा और बहुत जल्दी भूलोगे नहीं। यही होता है साइंस, यही होता है वैज्ञानिकों को तरीकों का रिवीजन। जैसे कि जो वैज्ञानिक क्या होते हैं ना, वो ज्यादा पढ़ते नहीं है, वो उस चीज को अगर एक बार मैंने ये चीज बता दी ना, तो वो अपने जिंदगी में यूज करते हैं, उससे उनको याद रहता है। उनको ये नहीं भूलने का तरीका नहीं आता, ना ही वो भूलते हैं। बस यही चीज होता है पढ़ने और सीखने और पढ़ाने का तरीका, और वही चीज मैं भी करता हूँ। ये चीजें जो आपको बताया हूँ ये सारे के सारे, ये देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ का दिया हूँ, और आपको वही चीज दे रहा हूँ, कोई भी बुक का नॉलेज नहीं दिया हूँ। अब बुक में देखोगे तो ये इतना जितना मैं डीपली और जितना इजिली आपको समझा दे रहा हूँ, इतना बुक में नहीं लिखा होगा। बुक में ये लिखा होगा कि ये जो विल गो आप दे, ये जो क्या है, ये बुक में कैसे लिखा है, ये जो विल है, विल किसको बताता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बताता है, और ये जो गो है, ये विल बी जो है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बताता है, ठीक है। और ये देखो विल हैव जो है, विल हैव किसको बताता है, फ्यूचर परफेक्ट को बताता है, ठीक है। अब ये देखिए विल हैव बीन जो है, ये हमारी एक सहायक वर्ब है जो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताते हैं। जो एक कार्य हो रहा होगा उसका वो भी टाइम के साथ, जो विद टाइम पीरियड, मतलब कि जो समय के साथ होने और होने का बताता हो, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस कहते हैं। बताओ ऐसे पढ़ाऊं आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, क्यों होता है, कैसे आप पहचानोगे, कैसे सेंस है, इमेजिनरी के तरीके से आपको समझाया। क्या ये ऐसी कॉपियां में और किताबों में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। चलिए एनीवे, अब आपको चलता हूं, अब आपको वो चीज करानी है जो बॉक्स बनाना है, बॉक्स आपको बनवा देता हूं। जैसे कुछ अच्छा, मैं एक सेपरेट लेके चलूं तो कोई दिक्कत, जैसे मैं प्रेजेंट का ही 4 अगर है तो 4 करा दूं, तो उससे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं वही चीज करा के चलता हूँ। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को 4 भागों में बांटा गया है ना, तो 4 भाग आपको पहले करा दूंगा। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है, जो सॉरी प्रेजेंट सॉरी कह रहा हूँ पास्ट का है, पास्ट 4 भागों में बटा है, तो उसका करा दूंगा, वैसे कराऊंगा, ठीक है। ये चीज आप पढ़ना जरूर, क्योंकि ये इसके नोट्स आपको बनाते चलना है, और कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो नोट्स नहीं बनाएगा।
चलिए देखिए, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है आगे, ये पूरा बोर्ड पे ही आपको दिखाना है। तीसरा लिखता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, देखिए चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या है पहचानने का। देखिए हेल्पिंग वर्ब है इनकी, हेल्पिंग वर्ब लिखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यस या ईएस। ठीक है, यस या ईएस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, एम, देखिए इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हैज, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, हैज, हैव, हैज, हैव प्लस बीन। और ये किसके लिए आते हैं, तो ये हमेशा देखिएगा, ये कोष्टक में लिख रहा हूं, ये हमेशा विद टाइम पीरियड के लिए आते हैं। ठीक है, विद टाइम लिख लीजिए, विद टाइम, टाइम के लिए आते हैं। ठीक है, याद रहेगा यहां तक। अब देखिए ये पहला बॉक्स आप लोग इसको मार्क करेगा, ये पहला बॉक्स हो गया, और ये देखिए दूसरा बॉक्स हो गया, और ये देखिए तीसरा बॉक्स हो गया, और ये देखिए चौथा बड़ा वाला लड़का है। ठीक है, अब इन देखिए प्रेजेंट टेंस जो है ये 4 भागों में बटा हुआ है। किसमें, 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, मैंने जिनके चारों के अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाया है, पूरे चारों के एग्जाम्पल्स लेके अलग अलग समझाया हूं। ठीक है, देखिए जैसे ये जो एस या ई एस किस लिए दिया गया है, ये एस या ई एस हमेशा वर्ब, यहाँ पे लिख भी लीजिए, वर्ब के साथ ही आएगा। अगर वर्ब, ये लिखिएगा यहाँ पे नोट में, नोट में यदि वर्ब, यदि देखिए नोट में लिखिएगा, यदि वर्ब सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब जो ये, सॉरी मैं थोड़ा सा ये अलग बता रहा हूँ, बताने का तरीका तात्पर्य वही है, बस थोड़ा सा मैंने मोड़ दिया है। देखिए जैसे कि यदि
सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। क्लियर? आप देखिए, जैसे ही टॉक्स वेरी वेल। ही टॉक्स वेरी वेल। ये जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आप देखोगे कि ये जो ही है हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, पर ये जो सब्जेक्ट है क्या है, एक सिंगुलर है कि नहीं है, सिंगुलर है। और ये जो टास्क है ये भी हमारा वर्ब है, और वर्ब में कौन सा है, ये सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है कि इसमें आप देखोगे कि ये जो एस लगा हुआ है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब क्या है, ये सिंगुलर आई है। अगर यही ही के जगह अगर मेरा यही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता तो हमारा नहीं आता। जैसे मैं एग्जांपल में आपको देखिए प्लूरल का लेके देख समझाता हूँ, देखिएगा प्लूरल का लेके समझाता हूँ, थोड़ा माइक यहाँ तक आएगा नहीं, मैं थोड़ा दूर से ही लिखता हूँ। देखिए देखिए प्लूरल में लेके समझाता हूँ दूसरा एग्जांपल। जैसे देखिए वी टॉक वेरी वेल। ठीक है, तो आप यहां देखोगे तो ये ठीक है, टॉक वेरी वेल। आप यहां देखोगे तो ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, हमारा प्लूरल है। प्लूरल है कि नहीं है, प्लूरल है। तो इस प्लूरल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो टॉक है ये वर्ब है हमारा। ये वर्ब है कि नहीं है, ये वर्ब है कि नहीं, वर्ब, ये वर्ब है। तो इस वर्ब क्या आया, हमारा प्लूरल है। और ये प्लूरल क्यों आया, क्योंकि आपको यहीं पे ऑलरेडी मैंने बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, अगर वर्ब आएगा तो वो उसके साथ या यस या ईएस लगेगा, यस या ईएस लगेगा, उनके साथ कंपलसरी है कि यस या ईएस लगेगा। इसलिए लगेगा कि आपको मैं क्या बताया हूं कि वर्ब के साथ यस या ईएस लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगेगा। लेकिन उस पे एक कंडीशन है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हमारी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इसमें अब आपको डाउट ये उठना चाहिए कि सर ये यस या ईएस, तो बात आपने सही बताया कि सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ये आपने सही बताया। लेकिन जो ये यस या ईएस कब लगा, ये इसका डाउट हमें है, इसका डाउट आपको होना भी चाहिए। जैसे आप देखोगे इसमें के साथ यस लगा है, तो आपको एक चीज बता रहा हूं, शॉर्ट में लिखिएगा। इसका अभी छोड़ दीजिए, इसका मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेके अब चलूंगा। आपको ये याद करने हैं, ये सारे नोट्स आप कर लीजिएगा अब। और एक अलग पेज पे हेडिंग डालिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद ये लिखिएगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा सेंटेंस लिखिएगा, क्योंकि इसमें बेस्ड थोड़े 4-5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन वर्ब आएगा तो कैसा होगा, ठीक है, उस चीज के आपको भी बताऊंगा। ठीक है, नॉट नेवर आएगा तो कैसे यूज होगा, उस चीज भी आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को मैं हटा रहा हूं क्योंकि इसमें डू डज भी है, यस या यस या डू डज। इसमें मैं आपको या करके क्या लिखूंगा, डू एंड डज। ठीक है, ये डू डज का यूज कब करते हैं, ये क्वेश्चन में आता है तब यूज करते हैं। तो मैं इसलिए भी यस या यस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो इसको ऊपर का ये सब का सब, ये देखिए मैं ये पूरा मिटा रहा हूं और आपको ये यस या यस का समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कोशिश क्या कर रहा हूं, जैसे एक्सप्लेन करूंगा ना वैसे आप भूल जाओ तो मुझसे बताना। ठीक है, शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। देखिए जैसे किसी भी, इधर से लिखता हूं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, देखिए देखिए यस या ईएस का यूज। ठीक है, अब देखिए इनका यूज क्या होता है, ईएस का यूज, ईएस का यूज देखिए, इसका यूज किसी भी वर्ब के
अंत में जो वर्ड यस ये जो 5 वर्ड जिस भी वर्ब के अंत में आ जाएं, जैसे कि सी एच हो गया, यस एच हो गया, ओ हो गया, एक्स हो गया, जेड हो गया, इसे अगर शॉर्ट तरीके में पढ़ोगे तो सचॉक्स जी। आपको तरीके ट्रिक जो होते क्या होते हैं, सचॉक्स जी, मतलब कि जिस भी वर्ब के लास्ट में अगर सचॉक्स जी आ जाए और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रहे हो और आपको ये नहीं पता कि यस या यस कब लगाएं, तो आप बस इतना देखिएगा कि उस वर्ड के अंत में यस एच या सी एच या ओ या एक्स या जेड आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो आप उस समझिएगा क्या है, यस लगेगा। और जिसके अंत में ये वर्ड आए हुए हैं उनके साथ हमारा एस या ई और एस लगेगा। क्या लगेगा, ई एस लगेगा। ठीक है, आप देखिए दूसरा वर्ड, देखिए यस का यूज जिनके अंत में ये वर्ड आए होंगे उनके साथ यस नहीं लगेगा। सिंपल सा है, लिखवाऊं क्या, आप ये सुन लीजिए, 2 बार मैं बोल देता हूं। जिस वर्ड के अंत में ये वर्ड आए होंगे उनके साथ ई एस लगेगा, और जिन वर्ब के अंत में अगर ये वर्ड आए हुए हैं उनके साथ यस नहीं लगेगा। क्लियर। अब देखिए जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल पहला है, जैसे देखिएगा, ही टीच मी। ये टीच मी ये गलत है। आप देखते हो हमेशा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टीचेस मी। ई एस क्यों लगता है, क्योंकि अंत में देखोगे कि सी एच का आया हुआ है, तो सी एच हमारा आया हुआ रहता है, इसकी वजह से हम ई एस लगाते हैं। क्लियर। आप जैसे देखो इसी में एग्जांपल दूसरा लेता हूं, जैसे कि देखिए ही टेल मी। आप देखोगे इसमें देखिए कि किसी के अंत में इन जो ये वर्ड हैं, इन वर्ड में से कोई भी वर्ड हमारे वर्ब के लास्ट में नहीं आया हुआ, आया है नहीं आया, इसकी वजह से यहां पे हमारा क्या यूज होगा, एस यूज होगा। तो यहां पे क्या बोलते हैं, ही टेल्स मी। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आया होगा। और जो रहा बात डू डज और नॉट नेवर का, उसका यूजेस कैसे होगा वो आपको एक्सप्लेन करूंगा अगले वीडियो में। अभी तक आप ये पूरा इसका अच्छे से नोट्स बनाएगा, इसको रिवीजन करिएगा, और ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आपको डिटेल में ले जाके, वो इतना कोई भी यूट्यूब पे नहीं देगा, इतना मैं आपको दावस कह रहा हूं। लेकिन प्लीज अगर आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप हमारे साथ जुड़िए और समझिए और पढ़िए, और अपने भाई बहन दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि मैं जितना कॉन्सेप्ट ही डीपली पढ़ा रहा हूं उतना डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा। भाई प्लीज आप लोग एक बार समझिए कि नहीं मैं क्या चीज करा रहा हूं, नहीं तो आप सोच लीजिए कि इतना अच्छा डीपली कॉन्सेप्ट कोई, वो भी ट्रिक के साथ। ये ट्रिक है यार, ये ट्रिक है। आप लोगों को ट्रिक बहुत ज्यादा पसंद है ना, ये देखिए वही ट्रिक है, नहीं तो मैं वैसे ही करा देता। कोई आज तक नहीं बताया कि ये क्या होता है, लेकिन मैंने ट्रिक के साथ आपको बता रहा हूं कि जिसके अंत में वर्ब के अगर ये वर्ड्स आ जाएं तो उनके साथ ई एस लगेगा, और जिन वर्ब के अंत में ये वर्ड नहीं आए उनके साथ यस लगेगा। क्लियर। अब बताओ इतना इजी तरीके से कौन एक्सप्लेन करेगा यार, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं आपको सोच लीजिए, मैं आपको इंग्लिश एकदम निचोड़ दूंगा। मैं इंग्लिश का मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है इंग्लिश। जब आप कोई भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगने लगता है ना तो मजा आने लगता है उसको पढ़ाने। मैं अभी सोच रहा हूँ कि और पढ़ाऊं, लेकिन अब टाइम हो गया, सोच रहा हूँ कम समय में अगर आपको 1 घंटे में इतनी अच्छी वीडियोस दे रहा हूं तो आप इसका लाभ उठाइए। नहीं तो मैं चाहूं तो अभी मैं सोच रहा हूँ पूरा टेंस ही खत्म कर दूं, लेकिन खत्म करने से कोई मतलब नहीं, आपको मतलब दिमाग जो है ना आपका भारी हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए चलिए आपसे अलविदा लेता हूं, और आपका दिन शुभ हो। और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ तरीका या मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, और अपने भाई बहन सिस्टर जो इंग्लिश से डरते हैं आप उनको लाइए और कहिए कि आप एक बार पढ़ के देखिए। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि नहीं आप पढ़ा रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे, गुड डे, वेरी गुड डे।